जो जिम्मेदारी रचे वो पूरी फरमाने के वास्ते सदर सेक्रेटरी वहां रहते सो। एक तो लेटर भेजना, लेटर मेंबरा का आता है, बाद फिर इलेक्शन को उनको दावत देना। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं लेटर आए तक अंजुमन से मीटिंग के लेटर भेजे तक मैं सदर के हैसियत से वहां काम कर ले को रहता हूं, आरजी सदर के हैसियत से। जब इलेक्शन आता है मैं बाबू साहब के बाजू बैठे रहता हूं एज ए मेंबर। मैं कभी भी वहां इलेक्शन चलाया नहीं, मैं कभी भी वहां इलेक्शन के वास्ते किसी भी नाम ले को पुकारिया नहीं। सेक्रेटरी साहब रहती तजुर्बे वाले, इन्हों क्या करती, हर एक मस्जिद से कौन कौन मेंबर हैं उनको बुलाती। पहले का इलेक्शन हाथा उठाने का था, वो हमें 2008 के बाद खत्म करे वो। अब एमएलए इलेक्शन कैसा चलता है वैसा बैलेट पेपर होता है, नाम पुकारती है, उसका पर्चा ले ले उन्हें आता है, ले लगा को डिब्बे में डालता है। पहले सदर का होता है, बाद दोनों पार्टियां खड़े रहे तो दोनों के दो दो आदमियों को बुलाती, टेबल के सामने खड़ाती, काउंटिंग करती, इलेक्शन डिक्लेयर करती। इससे पाक इलेक्शन मैं समझता हूं काम भी होता नहीं। ये इनको पसंद नहीं। लास्ट टाइम ही छाता उठाओ कर बोल को गुंतल में करे, गुंतला गुंतली करे। लास्ट टाइम में कौन की एक साहब इनोसेंट मालूमात नहीं सो, उन्होंने इलेक्शन के करना नहीं बोल को ले लका को केस डाले, और एक साहब उन्होंने कौन की केस डाले। हमारे पास सच्चाई नहीं रहती तो अंजुमन के हक में वो चीज क्या भी नहीं रहा। आराम से अंजुमन में इलेक्शन हुआ। ज्यादा से ज्यादा इन्हों तकलीफ देने के बाद हमें क्या करे, जो सेक्रेटरी थे पहले, जो सीनियर एडवोकेट थे, उनको हमें जाकर रिक्वेस्ट कर लिया, सब सेक्रेटरी के साथ तुम्हें बैठ को इलेक्शन कर लियो। सब नहीं सो इन्हों चुपके गलाटे कर रही बोल को। गए बार का इलेक्शन में जमशेद साहब बैठे थे, वो भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह हमने चुनना था, अल्लाह का फैसला था, एक वोट से हमें आगे गए। यहां मरकज में क्या है, ये अंजुमन में दूसरे इलेक्शन चले जैसा चलाए तो नहीं होता। बदनाम बहुत करती, बदी से बदनाम जियाद बुरा करते, ऐसा बदनाम बहुत करती, लेकिन हकीकत वो नहीं रहती। अगर हमें गलत रास्ते पर रहते, अगर हमें गलतियां कर को रहते अंजुमन में, तो अल्लाह ताला हमना पसंद नहीं करता था। अल्लाह की मर्जी जो आज हमें खिदमत कर ले को अंजुमन में आ रही। और हिसाब किताब में हमें कभी भी बोलती, मूसा निसाब माशाअल्लाह इतना अच्छा पाक साफ हिसाब रखो ही, उसका हदीस नहीं। हर साल हमें ईदगाह में ऐसे बुकलेट देते रहती। ये 2008 से बाद 24 तक भी ही सहारे में यहां रखो हूं। और मैं आप लोगों से गुजारिश भी करता हूं, खासकर नौजवानों से, चाहे के होटलों के पास से वक्त गुजारती, दोस्त अहबाब मिल को दूसरी तरफ वक्त गुजारती, तुम्हारा फर्ज बनता है आज हमें ही कल तुम्हें आने वाले वक्त निकालना, अंजुमन आना। क्या काम कर रहे हैं अंजुमन वाले, क्या नहीं कर रही काम, तुम्हें भी मशवरे दिए तो उसके ऊपर चलते रहती हैं अंजुमन वाले। तुम्हें नौजवान कब बातें कर बोले तो झंडा हला ले, पकड़ वाले 500 छकुरमा आती। अदब खैदा बड़े छोटे का लिहाज नहीं सो, गाली गलौज करना, ये करना, तहजीब को पूरा भूल गई हमारे। आज गैर मुस्लिम हमारी तहजीब ले लिए, उनकी बदअखलाकी हमें ले ली। अल्लाह का करम, फिर भी हमारे में अल्लाह ताला ताकत दे को है, कौम की ताकत है। नौजवान रीढ़ की हड्डी के जैसा हम ना खड़को ही, हमें हर मुश्किल को भी आसान कर ले को जाती। 4 छोकरों को अरेस्ट करे, 15 दिन थे जेल में। वो 15 दिन छोकरों जेल में नहीं रहना बोल को हमारी कोशिश, हमें वो कोशिश करते सो
नको मुश्किल आचे कर बोल को, कुछ भी गलत काम नहीं। एक मुसलमान की हैसियत से, मुसलमान की नजर से तुम्हें देखे तो झंडा ले को जाना क्या अभी गलत नहीं। पिछली बार तलवार के वास्ते करे, क्या तलवार लेको मुंडिया उड़ा लेके चले गए, लकड़ी की, उसमें क्या की और एक मेटल डाल को नो बनाए। उनका जोश, उनकी मोहब्बत जाहिर करे सो देख नहीं सके। आज भी केस चल रहा है, 7 जने उसमें अक्यूज है। परसों हाल केस आया था, उसे हमें वक्त लिए। परसों फिर एक 6 छोकरे था, कौन की एक मुसलमान लड़की एक गैर लड़का था बोल को पकड़ को मार डाले। कानून हाथ में लिए उनको, बाबा कहीं को लेते हैं तुम्हें। चले गए फिर अंदर, 10 दिन थे। तब को से साहेबां भी आई नहीं, को से लीडर भी आई नहीं। हाँ, मैं फखर से बोलता हूं एसडीपी वाले थे, खिदमत करे, लॉयर के साथ थे, अंजुमन नालायन के साथ कांधे से कांधा लगा लगे थे। दूसरे को से लीडर भी नहीं थे। टीपू सुल्तान का कटआउट लगाने गए, 11 घंटे को टावर से मुझे फोन आता है, लगाने नहीं दे रही बोल को। गलती हमारी क्या भी नहीं, हमारे कौम के छोकरों की एक पैसे की गलती भी नहीं। 5,640 रुपए उसकी फीस बन गई, उसके वास्ते परमिशन ले को ही, फिर भी कटआउट ले बनने गए तो उसे मुंडी लगाओ, उसे धड़ करता इतना बनाओ, 28 फीट का तुम्हें कई को बनती बोल को। वो अल्लाह की मेहरबानी, एक नौजवान लड़का था, उसके पास वीडियो में एक दूसरे उनकी एक स्टैचू की फोटो थी, वो 30 पे 5 चढ़ी थी। मैं वो ले को जाको एसपी को दिखाया, फोन में भेजा। कानून क्या हमना एक उनको एक, क्या कानून सबको एक ही, हमना परमिशन दियो बोल को। 4 घंटे रात हुई खाली वो स्टैचू लगाने के वास्ते टीपू की। जमाना ऐसा है, हुकूमत उनके हाथ में है, हुकूमत बदले तो हमना बहुत आराम हो जाता है। क्या आराम हो रहा है, हमना वो तकलीफ है, वो छोकरों दांग पकड़ रही, वो पावर पुलिस को है, क्या अभी नहीं है। अब सब क्या है, बाहर अंजुमन का एक विखार है, हाफिजा में भी अल्लाह के फजलो करम से, पुलिस में माशाअल्लाह अच्छे से अच्छा ये है, कॉन्टैक्ट्स हैं। ऐसे टाइम हमको हमारा फर्ज बनता है, हमें हमारे बच्चों को बचा ले को जाना बोल को, लेकिन उसमें तुम्हारा ताउन भी हम ना रहना। हमें एक बोलती, तुम्हें एक करती, तुम्हें एक बोले तो हमें एक करती, ये अच्छी बात नहीं। अब अंजुमन का इलेक्शन बहुत करीब है, इंशाअल्लाह अगले महीने में करना बोल को पिछली मीटिंग में बातचीत हुई। अब 5 तारीख को एक मीटिंग रखो ही, उसमें डिसाइड करती हैं डिजॉल्व करना बोल को। इंशाअल्लाह डिजॉल्व हुई तो 1 महीने के अंदर इलेक्शन होता है। मैं मुतवली साहबान से, मोहल्ले के लीडरों से मैं गुजारिश क्या करता हूं, अंजुमन को सही आदमियों को भेजो, वक्त देने वाले को भेजो। चुपके मेंबर बन को आ जाको, वोट दलाल को फिर 3 साल के बाद इस दिखते सो। एक मीटिंग नहीं आता है, मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, कौन कितने मीटिंग कर को नहीं बोल को। वैसे आदमियों को भेजो नो को, कौम का जज्बा रखो, कौम की खिदमत करने वाले को, नौजवानों को, पढ़े लिखे को, ऐसा को भेजो। इंशाअल्लाह तुम्हारा अंजुमन और कामयाबी की तरफ जाता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अंजुमन वाले आज तक किसके पास जाको चंदा लेको नहीं, 3 बार चंदा लेको नहीं। एक केरला में जो फ्लड्स आया था उस टाइम पर, एक बेलगाम में फ्लड्स आया था उस टाइम पर, एक कोरोना के टाइम पर। अल्लाह के फजलो करम से हमारे शहर में
दिल खोल को चंदा दिए, लाखों के रुपए ले लग गए। केरला में अनाज के साथ पैसे ले को जाको मुस्लिम लीग वाले को दिए, जबकि उन्होंने घरा वहां बनते थे। हमना स्पॉट पर बुला ले को गए थे, हमें वो जगह देखे, गरीबां को जिसे घर नहीं है उसे घर बनने की जगह देखे, उनको हमें डोनेशन अंजुमन कोलार की तरफ से, कोलार की अंजुमन के तरफ से बोल को देखो आए। बेलगाम में भी ये तरीका, बेलगाम में एक जमात थी, वो पूरे बेलगाम के अतराफ के खरियों में फैल गई थी, वो उनको जमात वाले को देखो आए। 7 लाख रुपए शायद, मुझे याद है जैसा, राशन के साथ 7 लाख रुपए रामनगर को गए थे। ऐसे काम में अंजुमन आगे बढ़ को तुम्हारे पास चंदे को आको हिस्सो, अंजुमन को चंदा चलाने के वास्ते, चंदा अंजुमन चलाने के वास्ते चंदा लेको नहीं किसके पास भी। कंस्ट्रक्शन अल्लाह खोल से मैं थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट ले लेता हूं अपना। अंजुमन की तरफ से हमें आने के बाद 3 कंस्ट्रक्शन आकर कोई, एक कंस्ट्रक्शन अंजुमन के बाजू की बिल्डिंग, दूसरी डाउन में टीपू सुल्तान रोड में, अब तीसरी जो है गोरीपेट में काम शुरू हो रहा है, चल रहा है। पहली मोल्डिंग हो गई है, दूसरी मोल्डिंग को काम शुरू होना। ये जो अंजुमन के बाजू की बिल्डिंग को भी हमें किसके पास भी पैसे चंदा लिए नहीं। टीपू सुल्तान रोड की जो बिल्डिंग हुई, शादी महल और कॉम्प्लेक्स जो है, उसे हमने 8 लाख रुपए माइनॉरिटी से आए, 67 लाख माइनॉरिटी से आए। वो रिफंडेबल नहीं, यानी हमें उसे वापस दिए जैसा नहीं, माइनॉरिटी का फंड हम ना दिए सो। लेकिन हम ना बदनाम क्या करे, गिरवी रख डालिया सदर, उसका ब्याज बना तक हाथ को चले आचे बिल्डिंग गवर्नमेंट की घर को, ये गलत बात। उसके साथ साथ 10 लाख रुपए रहमान खां एमपी, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। उसके बाद KH मुनियप्पा, उन्हें 10 लाख रुपए दिया। 5 लाख रुपए वर्तूर प्रकाश दिया। 2.5 लाख रुपए हमारे नसीर अहमद दिए। ये फंड हमने बाहर से आको है सो। उसके बाद जितना भी फंड हमें इस्तेमाल करे, किराए का किराए बचाना, ले को जाको कंस्ट्रक्शन करना। आमदनी वत्ता सिवा किराए के अंजुमन में दूसरी क्या भी आमदनी नहीं है। अब ये काम शुरू करें, ये भी अल्लाह खोल से 3-3.25 करोड़ का काम। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग, दुकाना, फिर फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में दुकाना, बाद में 2 बड़े बड़े हाला। ये इंजीनियरिंग प्लान, ये प्लान हमें इंजीनियर को दे को ही कंस्ट्रक्शन चलने को है। इसके वास्ते भी हमें किसके पास भी जाको लिए नहीं पैसे, किसके पास एडवांस नहीं लिए। जो पैसे बचा को रखे थे वो पैसा में काम शुरू कर को ही। अब आइंदा बढ़ने के टाइम को दुकाना लेने वाले को हमें अनाउंस करती मस्जिदा में, तब उनके पास से एडवांस लेती, बिल्डिंग फिनिश कर को देती। दूसरा इनकम सिवा किराए के अंजुमन को क्या भी नहीं है। ये खासकर तुम्हारे दिमाग में सच्चाई डाल रहे हो। बहुत सारे क्या क्या कि उल्टे सीधे झूठे फुस्से बातें बोलते। आईने के जैसा हमारे पास हिसाब है। महीने में 1 मर्तबा मीटिंग हो जाए, मेंबरान को मालूम। महीने में 1 बार मीटिंग में हमें क्या करती, वो महीने का इनकम, वो महीने के एक्सपेंडिचर एक शीट बना को हमें हर मेंबर को पहले मीटिंग शुरू होने से पहले देती और उनको 15 मिनट देती। अगर इसमें क्या भी तुम्हें पूछना चाहे तो हम ना पूछ सकती बोलो। और हमें खासकर मैं क्या हिदायत देता हूं, ये लिस्ट जो तुम्हें ले को जारी घर में रखो न को, तुम्हारे मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर लगाओ, ताकि मालूम हो ना आवाम को भी क्या इनकम है अंजुमन की, क्या एक्सपेंडिचर है,
कितना खर्च करती, कितना गरीबां को दे रही, कितना क्या कर रही, ये सब। ये इंशाअल्लाह आगे भी आने वाले को भी एक हिदायत, ये इस तरीके से चले तो कौम की भलाई हो जाए। मेरी गुजारिश क्या आप लोगों से, अफवाह के ऊपर, गलत बातों के ऊपर, झूठे बातों के ऊपर जौनों को तो बोल, हर साल हमें ऑडिट करती, एक ऑडिट बोर्ड में करती, वक्फ बोर्ड में, और 7% टैक्स बनती, जो इनकम अंजुमन को आ रही है उससे टैक्स बनती, और एक ऑडिट करती लोकल, सीए के पास कराती। वो रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। हर साल 2008 से अब तक की भी अकाउंट हमारे पास करा को ही, 24 का भी कंप्लीट हो को है। आप लोगों से क्या भी हमारे से शिकायत रही तो आप लोग मुझे सवाल कर सकती।